अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। So guys, welcome back again to our channel Pakistani Reactions. So guys, my name is Hassanas. And I am Ahmad Latif. Guys, today's video is going to be amazing because of Khan sir. Okay, the title of the video is Full Story of Afghanistan Taliban by only on खान सर Khan ठीक है। sir. So guys, तो- ये हमें बताने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे से भी। मेरे ख्याल से उनके जो साइड सराउंडिंग में जो मुल्क हैं लाइक काजकिस्तान वगैरह उनके बारे में उन शायद सब के बारे में ये बताने वाले हैं और मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग और Interesting मज़े होने वाली की है। वीडियो जो है ना ये होने वाली है। तो मेरे ख्याल से विदाउट एनी डिले हसन चलते हैं खान सर की वीडियो। हमने क्योंकि मेजर साहब की तो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हुई हैं रिलेटेड टू अफगानिस्तान, लेकिन ये खान सर की बहुत कम इस इशू पे जो है ना वीडियोस आती हैं। वो काफी डीप जाते हैं। मैंने बिल्कुल देखा ऐसे है ही। वीडियोस के बहुत अंदर बड़ा कॉमेडी अंदाज में बंदे को एंटरटेन भी करते हैं, साथ ही साथ वो एक तरह से बड़ा जबरदस्त तरीके से एक बच्चे को डिलीवर करते हैं मैसेज। बेहतरीन। क्या बेसिकली साइंस क्या है, थ्योरी क्या है। तो मैं कहता हूँ विदाउट एनी डिले जो है ना चलते हैं खान सर की डीप बातों की तरफ हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ। गाइस 3 2 1 स्टार्ट। आप यकीन मानिए आने वाले एक महीने में आप ये रिपोर्ट पब्लिश होते पढ़ेंगे कि काबुल पर जो कब्जा किया गया है वो तालिबानियों के भेष में पाकिस्तान से गड़े लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। यहाँ से ससुराई ट्रक जाने देता है अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से, और उधर कह देता है कि जैसे ये घुसेगा कंधार में मार देना, मार देता है सब। तो जो इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है वो इंसान सबसे खतरनाक हो जाता है। बात तो ठीक है। मजेदार बातें ये स्टार्टिंग में। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वही खतरनाक। ये वाला देश कौन है भाई? बेशक अफगानिस्तान। अभी फिलहाल ये कौन देश है? अफगानिस्तान। अभी करंट इशू बना हुआ है कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इन लोग को निपटाएंगे। अफगानिस्तान को जीतना इतना मुश्किल क्यों है जी? देखिए अफगानिस्तान में सबसे बड़का चीज क्या है, वहां खोने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोग के लिए है ना खोने के लिए कुछ। आप एक चीज देखिएगा, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मुख्यमंत्री को गरियाएंगे, प्रधानमंत्री को खड़े गरिया देंगे, तो इनको नहीं डरेंगे, खड़े गरिया देगा सब। अरे मोदी का कर लेंगे, नीतीश कुमार को बोल देगा सब। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, तो डरेगा कौन चीज? कोई इसका लुंगी लेके जाएगा? तो जो इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है वो इंसान सबसे खतरनाक हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे कुछ बोल देगा। आज हमसे कोई कहे कि तू मोदी जी को उल्टा सीधा कुछ बोलना, हम कहे ससुर तू नहीं, हमारा बहुत कुछ है खोने के लिए। हाँ? और जिस दिन हम कंगाल हो जाएंगे, किस चीज का डर? किसको इतना खाली फुर्सत रखा हुआ? यही हाल हो गया है अफगानिस्तान के साथ। आप एक चीज देखिएगा, जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इन लोग का पावर कम होता है, अरे रातों रात उठवा लेंगे, कुछ ना कर पाएंगे, कुछ ना कर पाएंगे। लेकिन देखेंगे नहीं, आप लोग अपने आंख से देखे होंगे गरियाते उन लोग को देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखिएगा, ओकरा पास कुछ ना होगा, अकाउंट में 10-15 हजार रुपया होगा, बस वही उसका जीडीपी है। वही हाल किसके साथ हो गया? अफगानिस्तान में। यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, और यहाँ पर धार्मिक चीजें इतनी भयानक है जिसका कोई हद नहीं। जिस वजह से यहाँ पर इसको एक टैगलाइन मिल गया, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। जैसे भारत को कौन सा टैग मिला? सोने की चिड़िया। भारत को मिला ना सोने की चिड़िया। वैसे पाकिस्तान को भी है आतंकवाद का जड़। हम लोग जैसे, हम लोग के पूर्वज क्या थे? बंदर। हम लोग कैसे इवोल्यूशन से बने हैं लोग ना, चिंपैंजी, बंदर। हम लोग के पूर्वज क्या थे? बंदर। और पाकिस्तानियों के पूर्वज आतंकवादी थे। तो उस सब में इवोल्यूशन हुआ, तो ये अलग है। अब ये काबुल अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को टैगलाइन मिला है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। यहाँ बहुत ज्यादा देर तक कोई साम्राज्य में शासन नहीं कर पाता है। सिकंदर जहां जाता था तुरंत जीत के चला जाता था। सिकंदर एक बार यहाँ आया था तो 3 साल तक था, जीतिए नहीं पा रहा था। तो इसकी सिकंदर की मम्मी कहीं किधर बकले लो तू, नहीं तू हर जगह जीत जाता है, यहाँ का लिए लटका है। तो उसने यहाँ से 3 जगह से मिट्टी अपने गाँव पे भेजा था, और जैसे वहां पे मिट्टी पहुंचा ना, उसके पड़ोस में झगड़ा हो गया। कहा मिट्टी की खराबी है, यहाँ किस बिना मतलब के क्या हो जाता है, सब झगड़ा हो जाता है। हद देखिए इन लोग की कि ये लोग मरने के बाद भी इंसान के गुप्तांग काट देते हैं, उसकी आंख निकाल लेते हैं, मतलब एकदम ब्रूटल तरीके से मारते हैं। अब तालिबान जो था वो मेनली जगहों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में जो आपके अभी के जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जगह क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे? देखिए अफगानिस्तान का ये वाला भाग क्या है? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा भाग है? हिंदू कुश पर्वत। अब पर्वतों में ना आपका मिसाइल काम करने वाला है, ना हेलीकॉप्टर काम करेगा, ना कुछ। पहाड़ में कैसे लड़ाई कीजिएगा? तो एक ये इन लोग के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ये कौन सा पर्वत है?
हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश कौन सा पर्वत? पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। पहले के लोग जो ईरान वाले थे या इस साइड के थे, जब वो भारत आते थे तो आप बताइए, भारत तो 1947 से पहले यहीं से शुरू हो जाता था। तो भारत आने के लिए लोगों को कौन सा पर्वत पार करना था? कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। इसी वजह से जितने लोग इस पर्वत को पार करके इधर आए, उन लोगों को उन लोगों ने यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कह दिया? हिंदू। क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। क्या कहा? हिंदू। जबकि हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदू क्या है? सनातन धर्म है। धर्म का नाम क्या है? सनातन। तो अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश। यहाँ किस चीज की सबसे ज्यादा खेती होती है? अफीम। किस चीज की? अफीम। ज्यादा पैदावार यहाँ दो चीज की, एक अफीम, एक आतंकवाद। ये दो चीज का यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लाइन है यहाँ पर। ये पर्वत बोलिए तो हिंदुकुश। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो ईरान से लगती है। किससे लगती है? ईरान। ये वाला देश कौन सा है? ईरान। ये देश ईरान। ईरान से अफगानिस्तान के बीच में कैसे संबंध होंगे? बहुत खराब है। खराब नहीं, बहुत खराब। ये है सिया और ये है सब सुन्नी। अब ये जो इस एरिया में है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ईरान के जो लोग हैं, यहाँ के लोग, ये इससे प्रभावित होकर यहाँ के लोग सिया धर्म के हैं। तो जब तालिबान का राज आता है ना, तो क्या कहता है? मरोगे कि या फिर सुन्नी में बनोगे? या तो मार डालता है या तो सुन्नी बना डालता है। ईरान के राजदूत भी यहाँ थे सब 1998 में इस एरिया में। तो यहाँ पे भी एक मजारे शरीफ है, तो राजदूतों को मार दिए थे सब अफगानिस्तान वाले। तो ईरान और अफगानिस्तान में संबंध क्या है? खराब है। ये वाला एरिया जो कहलाता है हेरात कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरात। ये कौन जगह है? हेरात। व्यापारिक दृष्टिकोण से हेरात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेरात किससे बॉर्डर शेयर करता है? हेरात किससे बॉर्डर शेयर करता है? ईरान से। किससे? ईरान। जबकि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पर उसका कंधार। कौन सा जगह? कंधार। ये जगह कौन सा है भाई? कंधार। किसी को कोई दिक्कत? अफगानिस्तान के दो बड़े शहर, अब देखिए शहर जो है वो डेवलप क्यों होते हैं? या तो फिर वो चौराहे पर हो, या किसी नदी के किनारे हो, या किसी दूसरे देश के पास बॉर्डर पे हो। तो व्यापार से क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। ये शहर बोलिए तो हेरात, ये बोलिए तो कंधार। कौन सा है? कंधार। और ये इसकी राजधानी क्या है? काबुल। राजधानी काबुल किस पहाड़ी क्षेत्र पर है? हिंदूस का। हाँ, हिंदुकुश। किस पर्वत पर? हिंदू। अफगानिस्तान के ऊपरी भाग में एक नदी बहती है जिसका नाम है आमू दरिया नदी। कौन सी नदी? कौन नदी? आमू दरिया नदी। कौन नदी? आमू दरिया नदी। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर छोड़ के जाना चाहते हैं तो कौन सी नदी पार करनी पड़ेगी? आमू दरिया नदी। ये बहुत ही चौड़ी नदी है। जो भी इसको पार करने की कोशिश करता है, ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। ये आमू दरिया नदी। तो आप बताइए, पहले के वक्त में क्या इस आमू दरिया नदी के थ्रू व्यापार हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? कंफर्म हुआ होगा। आप अगर ध्यान देंगे तो जितने बड़े शहर देख रहे हैं वो सारे के सारे शहर किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे हैं। चाहे पटना देखिए, भागलपुर, मुंगेर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, दिल्ली, जितने बड़े शहर देख लीजिए आप, सब के सब या तो समुद्र के किनारे मिलेगा या तो नदी के किनारे मिलेगा। क्योंकि प्राचीन काल में पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, व्यापार के लिए नाव, उस समय जहाज नहीं होते थे, नाव, ये सब के लिए क्या था? नदी था। तो क्या आमू दरिया के किनारे बड़ा शहर होगा या नहीं होगा? इसके उत्तरी भाग में एक बड़ा शहर है जिसका नाम है मजारे शरीफ। क्या नाम है? मजारे शरीफ। तो अफगानिस्तान के 4 राज्य आप समझ में आ सकता है। ये जो शहर है इसी के नाम से इसके राज्य भी रहते हैं। ये कौन सा हो गया? हेरात। कौन सा? हेरात। कंधार। तालिबान का सबसे ज्यादा पकड़ कहां पर है? कंधार में है। कहां पर है? कंधार। तालिबान अपनी खुद की राजधानी किसे कहता है? तालिबान अपनी राजधानी किसे बोलता है? कंधार को। लेकिन इंटरनेशनल राजधानी क्या है? काबुल। इंटरनेशनल राजधानी काबुल। अब बात आती है कि हम लोग अफगानिस्तान से इतना लगाव क्यों रखते हैं या इतने पैसे खर्च क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? देखिए, अभी के वक्त में हम लोगों को सेंट्रल एशिया से व्यापार करना है। किससे व्यापार करना है? सेंट्रल एशिया से। इन लोगों के पास सबसे बड़े मात्रा में खनिज संपदा है। खनिज का मतलब पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला है, तांबा है, सोना, यूरेनियम, हीरा। मतलब हम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या चीज है? संसाधन अवेलेबल है। इनको लाने के लिए भारत में आपको अफगानिस्तान पार करना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान, अब आप कहेंगे सर अफगानिस्तान पार करना पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी तो पार करना पड़ेगा। हमारे लिए तो खतरनाक कौन है? पाकिस्तान है।
हमारे लिए क्या है, पाकिस्तान है। लेकिन बात समझिए, हम आपको क्या बताएं, सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इमरान खान है, उनकी 3-3 पत्नियां हैं एयरफोर्स है, नेवी है, फैक्ट्रीज है, सब चीज है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। तो भारत जो है पाकिस्तान पर बैन लगवा देता है FATA के थ्रू। FATA फाइनेंशियल टास्क फोर्स होती है, वो उसके थ्रू बैन लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर। तरह तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पे लगा दी जाती है, उसको व्यापार करने से रोक दिया जाता है अगर वो डायरेक्टली आतंकवाद को बढ़ाता है तो। लेकिन उस ससुरे में वो कहानी ये है कि उसे हर हाल में भारत से टांग लड़ाना है, चाहे वो उसके औकात के बाहर की रहे तब। इसलिए वो सारा का सारा गेम किस पर खेल जाता है, अफगानिस्तान से। कहता है कि हमारे पास से कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ट्रक ले जाना है ले जाइए ना यहाँ पे, बाकी उधर आप समझ जाइएगा। अब वहां पे भी आतंकवादियों को भेज देता है। आप यकीन मानिए, आने वाले 1 महीने में आप ये रिपोर्ट पब्लिश होते पढ़ेंगे कि काबुल पर जो कब्जा किया गया है वो तालिबानियों के भेष में पाकिस्तान से गड़े लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ये वास्तविकता है। 15,000 आतंकवादी गए थे, वेल ट्रेंड गए थे वहां पर, वरना इस तरह से कोई किसी पर कब्जा नहीं कर लेता है रातों रात। यहाँ पर अभी ना लड़े हुए, वहां पूरा वेल ट्रेंड गए थे। अब भारत के लिए समस्या क्या है कि जितने भी आतंकवादी थे जो पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते थे, तो भारत कहता था कि देखिए ये ट्रेनिंग ले रहा है, इससे व्यापार मत करिए, इसको लोन मत दीजिए। तो पाकिस्तान का तो हालत खराब है, वर्ल्ड बैंक में लोन लेने जाता था तो वर्ल्ड बैंक का नियम है कि अगल बगल के पड़ोस से पूछता है, गलत काम नहीं ना करता है, तो इसका पड़ोसी कौन है, भारत। कहता है हमारा सुबह से शाम तक ससुरा खाली बॉम्बे बनाता है, मत दीजिए लोन। तो वर्ल्ड बैंक उसको लोने नहीं देती है, चल जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के पास, तो उसका भी सेम कंडीशन, पड़ोस से पूछेगा कोनो दिक्कत होता है इससे, पैसा चुका देगा कि नहीं। कहा देखिए एकरा से दिन रात दिक्कत है, अब पैसा तो ही चुकाने वाला नहीं, इसको लोने नहीं मिलता है। तो मजबूरी में वो भारत के सामने टेबल पर बैठता है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई दोनों लोग आपसी मामला सुलझा लो। तो भारत कहता है कि आप जब तक आतंकवाद को प्रयोग अपनी भूमि से होने देंगे, हम आपको कभी भी ये मतलब आपका साथ नहीं देंगे। ये गया, भारत के पास Su-30 लड़ाकू जहाज है, तो ये रूस के पास चल गया, हमको Su-35 दे दीजिए, Su-35 दे दीजिए। रूस ने कहा कि जब तक आपका भारत से संबंध मधुर नहीं होंगे हम ये नहीं देंगे। यहाँ भारत बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहा है। पाकिस्तान अपने सारे आतंकवादियों को कहाँ शिफ्ट कर रहा है, अफगानिस्तान। जितने भी टेरर लॉन्च पॉइंट थे सब कहाँ शिफ्ट कर देगा, अफगानिस्तान। वो उतना ही खतरा अफगानिस्तान से भी पहुंचाएंगे भारत को जितना वो पाकिस्तान से पहुंचा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें सीधे क्लीन चिट में बच जाएगा कौन, पाकिस्तान। हमारे यहाँ कहाँ हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान से। यहां से ससुराई ट्रक जाने देता है अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से, और उधर कह देता है कि जैसे ये घुसेगा कंधार में मार देना, मार देता है सब। तो हमारे लिए हामिद करजई या अशरफ गनी कितना जरूरी थे, अब समझ में आया। वो सारा हमला कौन कराता था, पाकिस्तान, किसके थ्रू, अफगानिस्तान के। और ओके गाइज, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी यार, ठीक है ना। और खान सर ने जो है ना एक प्रेडिक्शन भी कर दी है कि फ्यूचर में काबुल से ऐलान कर दिया जाएगा कि ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनकी हुकूमत जो है ना, ये उनके भेस में तालिबान आए थे यहाँ अफगानिस्तान में। तो बेसिकली मतलब जो भी ऐलान करे, उनका कहने का मतलब ये था कि इनको सपोर्ट सारी पाकिस्तान से मिली है। ये मतलब उनका जो है ना असल उनका मतलब रिजल्ट ये था। हाँ, ये मतलब कहना वो ये चाह रहे थे ना खान सर। बाकी अंदर काफ़ी फनी बातें भी, हमेशा की तरह टोंट भी मारा पाकिस्तान को जैसे मारते हैं, ठीक है, सोने की ठीक है। दूसरा तो काफ़ी मज़ा आता है यार, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाती है इनसे। यार वो बड़ी मजे की बात है, सिकंदर आजम आया, हाँ वो वाकई वो हकीकत, वो मैंने पहले की सुनी हुई है, मैंने भी सुनी है, वो पहले की सुनी हुई है कि वो मिट्टी लेके गया, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ये पता नहीं उस मिट्टी की वजह से ये वैसी किस्मत ऐसी थी, लेकिन ये हो गया, मतलब अब और स्टोरी बन गई। अब तक पाकिस्तान पे आ जाते हैं, मतलब ये बिल्कुल यार, ये कहते हैं कि काफी सोने, बिल्कुल इनके पास हर चीज़ मौजूद है। और इनको ट्रेड, इनके साथ ट्रेड करने के लिए भारत या तो चाइना को इस्तेमाल कर सकता है या अफगानिस्तान को। चाइना के साथ तो इतने अच्छे रिलेशन जो है ना इंडिया के हैं नहीं, तो ये इस तरह पाकिस्तान के थ्रू मतलब यूज़ करता रहा है पहले तक।
लेकिन अभी मुझे भी सुनने में यही आ रहा है कि अफगानिस्तान से काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। उन्होंने गाड़ियों की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट मैंने सुना था रोक दी है इंडिया की तरफ, ठीक है ना, वहाँ से कंधार बॉर्डर से ही। और ये बात दुरुस्त है बिल्कुल इनकी कि पाकिस्तान बॉर्डर से कोई इशू नहीं होता, मतलब आज तक नहीं सुना, वहीं पे होता है। अभी गाड़ियों की इंपोर्ट का भी इशू चला था अभी रिसेंटली, हफ्ता 10 दिन हुए इंडियन मीडिया के ऊपर, उस पर मैंने रिएक्शन दिया था कि भाई कंधार से अभी गाड़ियों की इंपोर्ट बंद कर दी है उन्होंने, मतलब वो जो इंडिया में आती है ना गाड़ियाँ। तो अभी वाकई काफ़ी सिचुएशन चल रही है, हमें अभी ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सीन है। मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होगी तो इसमें फ़ायदा शायद अफगानिस्तान की ज़्यादा है मेरे ख्याल से, है ना। इंडिया क्योंकि इंडिया तो और भी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर लेगा, या इंडिया को नुकसान उन्होंने बताया था ज़रूर होगा, लेकिन अफगानिस्तान कम से कम अपने थ्रू अगर उसको रूट देगा यूज़ करने का, और दूसरा अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा ड्रग्स भी बेचता है यहाँ पे अपने ना, फीम वगैरह एक्सपोर्ट करता है, तो इससे अफगानिस्तान को भी मतलब धचका लग सकता है, इसकी इकोनॉमी को और मजीद। बिकॉज अफीम जो है वो काफ़ी जगहों पे एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया भी। इंडिया भी बहुत ज़्यादा करता है यार, वो ये बताया था उस रिपोर्ट के अंदर ना, झटका लगेगा उनके झटका। एक्सपोर्ट पे। तो अब ये पता नहीं, लेकिन वो नज़र आ रहा है कि बातों से बल्कि हसन वो बड़े ना मतलब बहुत सॉफ्ट बयान उनके जारी हो रहे हैं, अंदर अंदर से लेकिन जानते हैं क्या अब ये पता नहीं यार क्या सीन चल रहा है। काफी वीडियोस में हमने देखा है कि वो जुल्म ज्यादती भी कर रहे हैं, और काफी वीडियोस में वो नरम भी दिखाई देते हैं। बहुत नरम दिखाई देते हैं, समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो इंटरव्यूज है ना, इंटरव्यूज में वो बिल्कुल अपनी सॉफ्ट पॉलिसी शो कर रहे हैं टुवर्ड्स एवरी कंट्री, मतलब इंडिया की तरफ भी वो यही कह रहे हैं कि हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का आपसी मामला है वो खुद हल करें, हम इसमें कोई जो है ना, लेकिन मतलब उनके एक्शन से कुछ और, इंडियन मीडिया जो हमें दिखा रहा है कुछ और नजर आ रहा है। तो अब ये पता नहीं क्या सीन अब होने वाला है, तालिबान कोई क्लियर मतलब मेरे ख्याल से वो नहीं कर रहे टुवर्ड्स इंडिया के, हम इंडिया से कैसे रिलेशन चाहते हैं। उसके बाद ये शिया और सुन्नी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में इन्होंने बताया कि ईरान के अंदर जो शिया हैं काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी शियों की है, और जो अफगानिस्तान है उसके अंदर सुन्नी है, और ऐसा एक इलाका है खैरात, हाँ खैरात में, खैरात इलाका जो ईरान के साथ, जो कि ईरान के साथ है, और वहाँ से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं शिया मुंतकिल आई थिंक कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्जन, और बता रहे हैं कि वो वेल्ड सिटी भी हैं खैरात और वगैरह, कंधार वगैरह ना, ये क्योंकि कंधार लगता है पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ, और यहीं पे ही तालिबान वाकई यहीं पे ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी तालिबान काबुल में चले गए हैं। मे भी हो सकता है ईरान जो है अफगानिस्तान का दुश्मन है, बट खैरात जो है वो है शियों की मेजोरिटी। अब पता नहीं ईरान चाहता है कि बॉर्डर यूज करे, एक्सपोर्ट करे अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आबादी काफ़ी है, थोड़ी नहीं है, मतलब काफ़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है अफगानिस्तान का। एक्सपोर्ट करने के चक्करों में शिये काफी कन्वर्ट हो गए। हम इनकी बहरहाल वो स्टोरी जो है ना पता नहीं क्या है, उसके अंदर मजीद कोई और भी हम रिसर्च जरूर करेंगे कि ये क्या इन्होंने मतलब स्टोरी सुनाई है, इसको डिटेल से हमें स्टडी करनी चाहिए। हाँ इनको मैं ये करूँगा, हमें डिटेल से इसको स्टडी बहुत करना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन मिले ना हमें भी, क्योंकि हमें खान सर से पहले भी इस चीज़ का तो नॉलेज ही नहीं था मुझे भी, कंधार के अलावा हमें खैरात सिटी का भी नहीं पता था लिटरली, लेकिन अभी पता लगा ये सारे सीन। ओवरऑल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, और मेरे ख्याल से ये खान सर जो है ना मतलब टीचिंग करते हैं, जो बच्चे मेरे ख्याल से तैयारी कर रहे हैं, हाँ ये बैठे आवाज़ आ रही थी पीछे से, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी मतलब उनको भी यार मैं कहता हूँ मैंने एक वीडियो देखी काफ़ी बच्चों की यार, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, खड़े होने को जगह नहीं होती, मतलब ये ओवरऑल सिचुएशन है। तो यार वैसे हम इसकी इनकी ना डॉक्यूमेंट्री भी एक रिएक्शन देना चाहता हूँ मैंने एक देखी थी, मेरे सामने आई थी कि कैसे खान सर इस सिटी में आए बाहर, ठीक है ना, और आके एकेडमी खरीदी उनका, कुछ कहते हैं मुस्लिम है, कुछ कहते हैं ये सीन ना, और उनको मतलब कुछ पता ही नहीं था कि मैं कितना कामयाब हो जाऊंगा। उन्होंने ऐसे किराए के घर पे लिया घर, और उन्होंने कहा यार मुझे ना एकेडमी भी चाहिए, तो ये मैंने इतना स्टार्टिंग तक देखा, आगे देखा नहीं, तो मुझे लगता है उस पर रिएक्शन देना चाहिए। वो बायोग्राफी है मतलब खान सर किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत अच्छी मजा आएगा उसको, है ना। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं यार, बिकॉज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी और आपको सारा कुछ डिलीवर हमने आई होप कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो कर दो यार, ठोक दो बेल आइकन, ये रेड कलर का इस तरह का ठोक दो सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमें दें इजाजत, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।